यह एक कहानी है एक छोटे लड़के की। उसका नाम था उमर। उमर एक छोटे से शांत गांव में रहता था। उसे सब उसकी प्यारी सी स्माइल के लिए जानते थे और अपने अच्छे दिल के लिए भी। यह कहानी हमें उसकी जिंदगी के एक इंपॉर्टेंट दिन के बारे में बताती है। यह वो दिन है जिसने उसे एक बहुत बड़ी सीख दी, सच्चा रहने की सीख, ईमानदार रहने की सीख। हम सब उमर के इस सिंपल से सफर से सीख सकते हैं। यह दिल का सफर है। उमर को खेतों में खेलना बहुत पसंद था। वह ऊंचे हरे पेड़ों के पास दौड़ता था। वह चिड़ियों के मीठे गाने सुनता था। एक सनी दोपहर कुछ अलग हुआ। उमर बाजार से घर आ रहा था। वह उस फ्रेश ब्रेड के बारे में सोच रहा था जो उसकी मम्मी बनाने वाली थी। रास्ता धूल भरा था। सूरज की गर्मी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह खुश था, वह कंटेंट था। उमर के लिए लाइफ बहुत सिंपल थी। सडनली उमर ने जमीन पर कुछ देखा। वह एक छोटा सा लेदर का पर्स था। वह पुराना लग रहा था लेकिन वेल केप्ट था। वह एक बड़े आम के पेड़ के पास पड़ा था। उमर रुका। उसने आसपास देखा। वहां आसपास कोई नहीं था। रास्ता खाली था। सिर्फ चिड़ियां ही उसकी साथी थी। इस पर्स के अंदर क्या था? उसे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई। उसे थोड़ी चिंता भी हुई। यह अनयूजुअल था। उसने पर्स को केयरफुली उठाया। यह उसके छोटे हाथों में हैवी लगा। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसे क्या करना चाहिए? यह एक छोटे लड़के के लिए एक बड़ा सवाल था। वह जानता था कि उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत सी अच्छी बातें सिखाई थी। उन्होंने उसे फेयर रहना सिखाया था। उन्होंने उसे ट्रूथफुल रहना सिखाया था। यह पर्स एक टेस्ट था। यह उन सभी अच्छी टीचिंग्स का टेस्ट था। उसके फैसले का सफर अभी शुरू ही हुआ था। सच्चाई एक ब्राइट लाइट की तरह है। यह हमें सही रास्ता दिखाती है। ईमानदारी एक स्ट्रॉन्ग शील्ड की तरह है। यह हमारी अच्छाई की रक्षा करती है। इस्लाम में सच्चाई और ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। वे ब्यूटीफुल जूल्स की तरह हैं। वे एक इंसान को सच में रिच बनाते हैं। जब हम सच बोलते हैं तो हमें अंदर पीस महसूस होता है। जब हम ईमानदार होते हैं तो लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं। अल्लाह उन्हें प्यार करते हैं जो ट्रूथफुल होते हैं। यह एक फंडामेंटल टीचिंग है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। उमर आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने पर्स अपनी गोद में रखा। उसने सोचा कि क्या करना है। उसके अंदर से एक छोटी सी आवाज आई, किसी ने तुम्हें नहीं देखा, तुम इसे रख सकते हो। यह आवाज टेम्पटेशन की थी। उसने गलत चीज को इजी दिखाने की कोशिश की। उसने उसे ओके दिखाने की कोशिश की। लेकिन उमर ने एक और आवाज भी सुनी, एक शांत आवाज। इस आवाज ने उसे अपने पेरेंट्स के वर्ड्स याद दिलाए। इसने उसे अच्छे नबियों की कहानियां याद दिलाई। उसने धीरे से पर्स खोला। अंदर बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स थे। इतने सारे कॉइन्स, वे सनलाइट में तेजी से चमक रहे थे। उमर ने इतना मनी कभी नहीं देखा था। एक मोमेंट के लिए उसने इमेजिन किया कि वह क्या क्या खरीद सकता है। वह नए टॉयज खरीद सकता था। वह अपनी बहन के लिए स्वीट्स खरीद सकता था। वह अपनी फैमिली की हेल्प भी कर सकता था। टेम्पटेशन बहुत स्ट्रांग था। यह उसके यंग मन को खींच रहा था। यह एक रियल स्ट्रगल था। लेकिन उमर को अपने दादाजी की सुनाई एक कहानी याद आई। एक कहानी की कैसे ईमानदारी हमेशा जीतती है। उसे अपने दादाजी के चेहरे पर पीस याद आया। उसने सोचा कि उसके पेरेंट्स कितनी हार्ड वर्क करते थे। वे हमेशा ऑनेस्ट थे। उन्होंने कभी वह नहीं लिया जो उनका नहीं था। उसने एक मोमेंट के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसने एक डीप ब्रेथ ली। वह जानता था कि उसे क्या करना है। सच्चाई का रास्ता, तू कभी कभी हार्ड हो, वही एकमात्र रास्ता था। उमर ने अपना डिसीजन ले लिया। उसने पर्स के ओनर को ढूंढने का फैसला किया। यही ऑनेस्ट काम था। वह नई स्ट्रेंथ के साथ खड़ा हुआ। उसने गांव के विलेज एल्डर के घर की ओर चलना शुरू किया। एल्डर एक वाइज बूढ़े आदमी थे। गांव में हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता था। उमर जानता था कि एल्डर उसकी हेल्प करेंगे। पर्स अभी भी हैवी लग रहा था, लेकिन अब उसका दिल थोड़ा लाइटर महसूस कर रहा था। वह सही रास्ता चुन रहा था। वह एल्डर के घर पहुंचा। उसने एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ था। उसने पर्स और गोल्ड कॉइन्स दिखाए। एल्डर ने केयरफुली सुना। उन्होंने उमर को काइंड आंखों से देखा। वह उमर की ऑनेस्टी से बहुत इंप्रेस्ड हुए। तुमने बहुत अच्छा काम किया है उमर, एल्डर ने कहा। तुमने ग्रेट कैरेक्टर दिखाया है। इन वर्ड्स से उमर को बहुत हैप्पी महसूस हुआ। यह वह हैप्पीनेस थी जो सही काम करने से आती है। यह एक प्योर हैप्पीनेस थी। जल्द ही न्यूज पूरे गांव में फैल गई। एक मर्चेंट जो वहां से गुजर रहा था, उसका पर्स खो गया था। वह बहुत वरीड था। जब उसने उमर के बारे में सुना तो वह रश्ड होकर एल्डर के घर पहुंचा। उसने अपना पर्स देखा।
उसने कॉइन्स गिने। सब कुछ वही था। मर्चेंट बहुत खुश हुआ। उसे ऐसी ऑनेस्टी पर यकीन नहीं हो रहा था। वह उमर को उसके काम के लिए जेनरसली रिवॉर्ड देना चाहता था। उमर को मर्चेंट की रिलीफ देखकर अच्छा लगा। मर्चेंट ने उमर को एक बड़ा रिवॉर्ड ऑफर किया। उसने उसे कई गोल्ड कॉइन्स ऑफर किए, लेकिन उमर ने पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऑनेस्ट रहना सिखाया है, उमर ने कहा। ऑनेस्टी अपने आप में एक रिवॉर्ड है। मर्चेंट और भी अमेज्ड रह गया। विलेज एल्डर प्राउडली मुस्कुराए। उमर का ऑनेस्टी का यह सिंपल सा काम पूरे गांव में गूंज गया। लोगों ने उसकी प्रेज की। उन्होंने उसके पेरेंट्स की प्रेज की कि उन्होंने ऐसा ट्रूथफुल बेटा पाला। उमर पर ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा गया। खोए हुए पर्स के साथ उमर का जर्नी एक छोटा सा इवेंट था, लेकिन इसने एक बड़ी लेसन सिखाई। उसने सीखा कि ऑनेस्टी टेस्ट की जा सकती है। टेम्पटेशन स्ट्रांग लग सकता है, लेकिन ट्रूथ को चुनना हमेशा पीस लाता है। यह रिस्पेक्ट लाता है। यह एक क्लीन हार्ट लाता है। उमर को एक डीप सेटिस्फैक्शन महसूस हुआ। यह किसी भी गोल्ड कॉइन से बेहतर था। वह समझ गया कि ट्रू वेल्थ मनी नहीं है। ट्रू वेल्थ एक अच्छा कैरेक्टर है। इस स्टोरी का मॉरल बहुत क्लियर है। ट्रूथ और ऑनेस्टी प्रेशियस वैल्यूज हैं। वे हमारी लाइव्स में गाइडिंग स्टार्स की तरह हैं। जब हम ऑनेस्ट होते हैं तो हम ट्रस्ट बनाते हैं। लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली, अल्लाह हमसे प्लीज्ड होते हैं। ट्रूथफुल रहना कभी कभी डिफिकल्ट लग सकता है। इसका मतलब हो सकता है कि हमें कोई चीज इजीली न मिले जो हम चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ऑनेस्टी हमेशा ब्लेसिंग्स लाती है। यह इनर पीस और ट्रू हैप्पीनेस लाती है। ट्रूथ और ऑनेस्टी के ये वैल्यूज सिर्फ स्टोरीज के लिए नहीं है, वे एवरीडे के लिए हैं। वे सबके लिए हैं, यंग और ओल्ड। हर स्मॉल एक्शन में हम ऑनेस्ट होना चूज कर सकते हैं। हम ट्रूथ बोलना चूज कर सकते हैं। जब हमें कोई ऐसी चीज मिले जो हमारी नहीं है, तो हमें उसे रिटर्न कर देना चाहिए। जब हम कोई प्रॉमिस करें तो हमें उसे कीप करना चाहिए। इसी तरह हम एक बेटर वर्ल्ड बनाते हैं। इसी तरह हम बेटर पीपल बनते हैं। तो चलो हम सब उमर की तरह बनने की ट्राई करें। चलो हम ट्रूथ चुनें। चलो हम ऑनेस्टी चुनें। तब भी जब यह हार्ड हो, तब भी जब नो वन इज वॉचिंग, क्योंकि हमारा ज़मीर हमेशा देख रहा होता है और अल्लाह हमेशा देख रहे हैं। ट्रूथ का रास्ता लाइट का रास्ता है। यह रियल सक्सेस का रास्ता है। यह लास्टिंग जॉय का रास्ता है। यही हमारे सभी दिनों में हमारा गाइड बने। यही रियल ट्रेजर है।